22-23 साल का कोई इंसान है, लड़का या लड़की, कॉलेज जस्ट कंप्लीट हुआ है, नया नया जॉब स्टार्ट किया है, तो उसको अगर इंश्योरेंस निकालना है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो कौन से क्या क्या क्राइटेरिया उसने देखने चाहिए, क्या क्या बेसिस पर उसने लेना चाहिए? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले आएगा आपको सम इंश्योर्ड। जैसे एग्जाम्पल, अगर उसके पेरेंट्स 45 के अबव है, तो जैसे एक फैमिली में एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है और एक फ्लोटर पॉलिसी होती है। तो नॉर्मली इंडिविजुअल पॉलिसी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो अकेले के पॉलिसी के ऊपर कवर होती है। तो नॉर्मली हम लोग सजेस्ट करते हैं मिडिल क्लास फैमिली को कि अगर आपके पेरेंट्स 45-50 के करीब हैं और अगर ये बंदा 22 ईयर्स का है, तो फैमिली ये 25 ईयर्स तक पेरेंट्स के साथ रह सकता है। हाँ। तो आइडियली यू शुड गो फॉर अ फ्लोटर। बाद में जब 25 ईयर्स का होगा तो वो अलग इंडिविजुअल पे आ सकता है। तो पहले वो आप सम इंश्योर्ड टायर 1 सिटी में है तो आपको देखना चाहिए कि आपका जो भी सैलरी है ना उतना सम इंश्योर्ड होना चाहिए। मतलब कैसे कैलकुलेशन करें? जैसे एग्जाम्पल, किसी की सैलरी आज 10 लाख रुपए है तो उसको मिनिमम बॉम्बे जैसे शहर में 10 लाख चाहिए। तो 10 लाख एनुअल इनकम 10 लाख कवर। ओके। अच्छा, 10 लाख एनुअल इनकम 10 लाख कवर। 25 लाख एनुअल इनकम, तो मिनिमम 15 लाख यू नीड टू गो फॉर, बट आइडियली यू शुड मैच विथ योर सम इंश्योर्ड के साथ मैच करना चाहिए। बिकॉज आज हम बंबई में हैं, आज एक लिवर ट्रांसप्लांट करने का 25 लाख का खर्चा है। हाँ सर। आई हैव कम अक्रॉस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कैंसर का सिचुएशन था। मेरे एक फ्रेंड को, उनकी वाइफ LIC में थी तो उनका कंपनी का इंश्योरेंस था। उसने बोला, मैंने उसको पूछा मेरे फ्रेंड को कितना खर्चा आएगा। 60 ईयर्स ओल्ड, कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, एंड दैट गाय ल्यूकेमिया हुआ उसको। 57 लाख रुपीज ही एंड अप स्पेंडिंग। अगर यही नॉर्मल आदमी के साथ होता 57 लाख, दे हैव टू, मतलब उनको पूरा प्रॉपर्टी बेचना पड़ता और कितना पीस ऑफ माइंड गायब हो जाता। तो हम लोगों को बोलते हैं ना कि यू शुड मैच योर सम इंश्योर्ड को मैच करो। तो अगर आपका 1 करोड़ सैलरी है तो आप 1 करोड़ का कवर ले। सिर्फ इनिशियली 15-20 लाख का पॉलिसी महंगा होता है, बाद में इतना महंगा नहीं होता है। स्टार्ट में महंगा होता है। तो वो तरीके से ये सेकंड हो गया। थर्ड, आपको देखना है ना कि आपका हॉस्पिटल नेटवर्क, मतलब आप अगर बंबई में रह रहे हैं, समझो हम बोरीवली में रह रहे हैं एग्जाम्पल, तो बोरीवली में कोई 100 बेडेड हॉस्पिटल है क्या नजदीक में? तो जैसे कोकिलाबेन अंबानी है या हिंदुजा है, ये मेरे जो पॉलिसी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ या ले रहा हूँ, तो उसमें हॉस्पिटल नेटवर्क में कैशलेस है क्या नहीं। बिकॉज क्या होता है कि इसमें 2 तरीके का प्रोसेस होता है। एक होता है रिम्बर्समेंट होता है, हाँ, और एक होता है कैशलेस। तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि प्लीज गो फॉर कैशलेस, क्योंकि वो वक्त में आपके पास पैसे है जेब में या नहीं है पता नहीं है। तो अगर आपने होमवर्क पहले ही कर लिया है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, सारी चीजों से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो अगर कैशलेस है तो आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमको ये हॉस्पिटल में जाना है। और हमारे जो विजिटिंग कंसल्टेंट होते हैं, अब ये वी नीड टू प्री प्लान। अब उसके लिए आपके पास डॉक्टर का नेटवर्क होना चाहिए। और एंड आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर डबल कंसल्टेशन, मतलब 2 डॉक्टर। हाँ, 2 डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए। नॉर्मली जब किसी को कोई बोल देता तो आदमी डर जाता है। ये फियर का बिजनेस है कि अगर आपको ये डायग्नोस हो गया है तो आइडियली यू गो फॉर सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जाने के बाद तो आपको एक प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, ये हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल है, और दोनों मेरे कैशलेस में होना चाहिए। तो अगर इसका मतलब ये समझते हैं, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। अगर इन केस ऑफ हार्ट अटैक, अगर मैं इसको रिफ्रेम करके देखता हूँ, चलो, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है हमें, बट लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कभी हार्ट अटैक आया ना, तो मेरे घर के आसपास में 100 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। वो 100 बेडेड का हॉस्पिटल में कैशलेस सुविधा होना चाहिए मेरे इंश्योरेंस कंपनी के कंपैरिजन में। अगर मेरे पास में HDFC लाइफ का इंश्योरेंस है तो वो कैशलेस हॉस्पिटल 100 बेडेड का होना चाहिए, वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। ये इतना अवेयरनेस मुझे और मेरे परिवार को, सारे फैमिली मेंबर्स को होना चाहिए, तो ही जाके हेल्थ इंश्योरेंस लो। अदरवाइज हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास में, तो प्रॉब्लम में फंसोगे, है ना? और सर, अभी आपने हॉस्पिटल के बारे में कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके हॉस्पिटल का आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बट वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी फिर हमें? कैशलेस की है, वो कैसे आएगी हमारे पास? हर एक इंश्योरेंस कंपनी है, समझो एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपको आपके एडवाइजर से या ऑनलाइन
आपको नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट मिलता है, तो उसमें आप देख सकते हैं पिन कोड वाइज आपके एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है। एंड ऑल्सो यू शुड हैव योर जीपी, जनरल फिजिशियन होता है, आपके जो फैमिली डॉक्टर ट्रस्टवर्दी होते हैं क्योंकि सालों से आपको जानते हैं। हाँ। और जो बंदा अच्छा प्रैक्टिस करता है ना, वो डॉक्टर के साथ हमेशा बात करके है ना, आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के रखना होगा। हाँ बराबर। बिकॉज क्या हो गया, जो आपको जानता है वो आपके साथ, और हमेशा 2 डॉक्टर होना चाहिए। 2 अगर बंदा बोल रहा है मतलब सही अच्छा है है। कि एक बंदा, बिकॉज हेल्थ का सवाल है ना, कि कोई समझो कोई ट्रैप है, कोई चीज है, क्योंकि सबका बिजनेस भी है, ये बिजनेस ही है ये सर। बिजनेस भी है। तो इस केस में ना डबल डॉक्टर्स होने चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन पहले से निकालना पड़ेगा।